एक गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। गांव के सारे लोग उसी तालाब से अपने घर के सारे काम किया करते थे। एक रात एक गांव वाला झोलू तालाब से थोड़ी दूर टॉयलेट कर रहा होता है। वाह प्रधानमंत्री जी, जितनी भी स्कीम लगा ले, लेकिन टॉयलेट करने का जो मजा खुले में आवत है वो दुनिया के कोनो बढ़िया से बढ़िया टॉयलेट भी नहीं दे सकत है। कब्जी भी ना कहत नहीं मुनिया कि रात में ज्यादा राजमा ना पेलो। तभी उसको झाड़ियों में से डरावनी डरावनी आवाज आती है। अरे भैया, ये कैसी आवाज है? लगत है जैसे कौनो चुड़ैल हो। इससे पहले कि झोलू कुछ समझ पाता, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर झोलू भागने की कोशिश करता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मर गया रे, कहाँ जिंदगी है, हल्के भी नहीं हो सकत है आराम से। कहाँ भाग रहा है मेरे छोटे रिचार्ज? बहुत शौक है खुले में गंदगी फैलाने का। और कितनी बदबू फैलाता है तू, मेरे तो नाक के सारे बाल जला डाले तूने। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे मार डालती है और तालाब में फेंक देती है। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिलती है। उसी गांव में रमेश नाम का गांव वाला रहता था। वो भी तालाब के किनारे खड़ा होता है। अरे ये तो झोलू है, ये कहाँ तालाब में स्विमिंग कर रहा है? लगत है ओलंपिक में भाग लेगा। ज्यादा दांत मत दिखाओ रमेश भैया, वो स्विमिंग नहीं कर रहा है, कौनो गड़बड़ लगत है हमका। फिर गांव वाले झोलू की लाश को तालाब से बाहर निकालते हैं। सही कहा तो पंकु भैया, लेकिन इको ऐसे मारा कौन और फिर तालाब में फेंका कौन? तुम भी ना रमेश भैया, अगर हमको ये सब पता होता तो हम भी पुलिस में भर्ती ना हो जाते। फिर गांव वाले झोलू की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद आए दिन तालाब के आसपास से किसी न किसी की लाश मिलने लगती है, जिससे गांव वाले दुखी हो जाते हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए गांव में एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे भैया, ये तो हद हो गई है, अब तो आए दिन किसी न किसी की लाश मिलत है वो तालाब के किनारे। ऐसे तो कुछ दिन में पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। शुभ शुभ बोलो रमेश भैया, तुम तो पूरे मनहूस हो यार। ऐसे कैसे गांव खाली हो जाएगा? करेंगे ना कोई उपाय, पहले पता तो चले है का। एक तो पंकु भैया, आप ना ज्यादा एंग्री यंग मैन अमिताभ ना बनो। हाँ, हमसे गुस्से में ही बात करत हो, किसी दिन हमको भी गुस्सा आ गया ना तो ठीक नहीं होगा। फिर गांव वाले योजना बनाते हैं कि रात में जाकर देखेंगे कि क्या चक्कर है और लोगों को कौन मार रहा है। फिर गांव वाले योजना के अनुसार रात में तालाब के किनारे जाकर छुप जाते हैं और रमेश और पंकु बाहर बैठकर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तो आज तो राम और श्याम दोनों एक साथ मरने के लिए आए हैं। बहुत याराना लगता है। अरे भैया, ये तो चुड़ैल है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उनको पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती, सारे गांव वाले लाठी डंडों के साथ वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल पर टूट पड़ते हैं। अरे मर गई रे, आज पता चला एकता में कितनी शक्ति है। आए आए, ये सारे गांव वाले तो पीछे ही पड़ गए। आए हाय, मर गई रे। मारो रे इस चुड़ैल को भाइयों, बहुत गांव वालों को मारा है इसने, मारो। लेकिन इससे पहले गांव वाले और कुछ करते, चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और बोलती है। गांव वालों, आज तो तुम बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? अब मैं तुम सबको मारूंगी, लेकिन सबसे पहले इन दोनों बकरों को मारूंगी। अरे कहाँ गई ये चुड़ैल, काहे नहीं मारा इसको?
काहे रो रहे हो रमेश भैया? जान बच तो गई आज तो आपकी। अभी मार कर घूसा खोपड़ी तोड़ दे तुम्हारी। देखे नहीं तुम्हारी चुड़ैल अम्मा का बोल कर गई है, पहले हम दोनों को मारेगी। हाय रे, कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हीरो बनने निकल पड़े। इसके बाद गांव वाले रमेश को समझा बुझाकर वापस गांव में ले जाते हैं, लेकिन रमेश और पंकु चुड़ैल की धमकी से बहुत डर जाते हैं। एक दिन रमेश पंकु से कहता है, पंकु भैया, जब से ये चुड़ैल हमको धमकी दी है, हमका तो रात में नींद ही नहीं आती और हम तो अकेले में सू भी नहीं करते हैं। राम प्यारी को साथ चलने को कहते हैं तो उल्टा हमें ही झाड़ू से सूत देती है। भैया, अगर आप बोलो तो हमारे जान पहचान के एक बाबा हैं, उनसे बात करें। सुने हैं चुड़ैलों के स्पेशलिस्ट बाबा हैं। फिर पंकु रमेश की बात पर सहमत हो जाता है और उसके साथ बाबा के पास जाता है। बाबा दोनों की बातें सुनकर बोलता है, तो अब चुड़ैल भी धमकी देने लगी है। तुम चिंता ना करो, हम हैं तो क्या गम है, डरने की कोई बात नहीं है। बस बाबा जी, अब आपका ही सहारा है, बस किसी तरह से जान बचा दो हमारी। तुम दोनों मेरी शरण में आए हो, कोई चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं कर सकती। हम आज रात ही तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर रात में बाबा रमेश और पंकु तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। अब देखो मेरा कमाल, इस चुड़ैल की बच्ची को अभी मजा चखाता हूँ। आज भागेगी ये यहाँ से। रमेश भैया, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है और हंस भी रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे थोड़ा दूर ही रहो, कहीं चुड़ैल के हाथों आज ही मरवाना दे। हाँ? ऐसा सोचकर पंकु और रमेश डर कर बाबा के साथ ही खड़े हो जाते हैं और बाबा वहाँ बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं चुड़ैलाओ, ओम ह्रीं क्लीं चुड़ैलाओ। तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और चुड़ैल आ जाती है। तो तुम दोनों बकरे से ढोंगी को यहाँ लाए हो। ये बचाएगा तुम्हें मुझसे। चुड़ैल को देखकर बाबा भी डर जाता है और बोलता है, अरे मर गया रे, ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। मैं तो इसे कोई छोटी मोटी चुड़ैल समझ रहा था, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। अबे ढोंगी, जब तेरे बस की नहीं थी तो फालतू में ही शोर मचा रखा था, खुद तो मरा ही, हमें भी फंसा दिया। फिर तीनों मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी बाबा की लुंगी उसके पैरों में फंस जाती है और वो गिर जाता है। हाय मर गया रे, ये लुंगी ने मरवा दिया आज तो मेरी कमर। हाय रे तभी चुड़ैल बाबा के पास आ जाती है। कहाँ तक भागेगा ढोंगी तांत्रिक? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चुड़ैल तांत्रिक की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है। उधर रमेश और पंकु गांव में पहुंच जाते हैं। अगले दिन वो सारी बात सरपंच जी को बताते हैं, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, तो तुम कह रहे हो कि चुड़ैल तांत्रिक के काबू में भी नहीं आई? ये तो बहुत डराने वाली खबर है। अगर ऐसा है तो हम सब उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ सरपंच जी, वो चुड़ैल तो वैसे ही मेरे और रमेश भैया के खून की प्यासी है। आपको पता है, रात में डर के मारे तो हम अपने कमरे से भी नहीं निकलते। गांव वाले और सरपंच जी बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का एक सबसे बूढ़ा आदमी मनकू वहां खांसी करता हुआ आता है।
गाँव वालों, बहुत साल पहले जब हम जवान थे तब भी ऐसे ही तालाब में चुड़ैल का साया हो गया था। तब मैंने ही उस चुड़ैल से इस गांव और तालाब को मुक्त कराया था। अरे काका, कहाँ थे आप अब तक? आपकी बात सुनकर तो मजा आ गया। बस इसी तरह इस बार भी हमारी जान बचा दो। चिंता ना करो बेटा, आज रात को तुम दोनों बस उस तालाब में जाकर खड़े हो जाना, बाकी मैं देख लूंगा। फिर रात में रमेश और पंकु जाकर तालाब के अंदर खड़े हो जाते हैं। रमेश भैया, आज की रात अपन दोनों की आखिरी रात भी हो सकत है। कहा सुनी माफ कर देना। आए? वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और पानी के अंदर चलते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ती है। आज तो तुम दोनों तालाब की मौत मरने आए हो, हाँ? अच्छा है, अच्छा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी मनकू आता है और अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकालकर उसमें भरा पानी तालाब के पानी में मिलाने लगता है। जैसे ही वो पानी तालाब के पानी में गिरता है, चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं इस पानी में क्यों जल रही हूँ? थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है और रमेश और पंकु पानी से बाहर जाते हैं। काका, एक बात बताओ, आपने इस बोतल में से क्या ऐसा डाला जो वो चुड़ैल जलने लगी? कुछ नहीं बेटा, पवित्र गंगा जल।